आप सबका आज की प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन। पिछले लगभग 3 महीने से हिमाचल प्रदेश आपदा के दौर से गुजर रहा है। बहुत बड़े स्तर पर हिमाचल प्रदेश का नुकसान हुआ है, जान माल की हानि हुई है। इस आपदा की घड़ी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो हिमाचल के प्रति उनका जो लगाव, जो उनका कंसर्न, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के नाते लंबे समय तक उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में भ्रमण किया है। यहां की भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार की परिस्थिति से वाकिफ हैं। और इस आपदा की घड़ी में केंद्र की मोदी जी की सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। मोदी जी हिमाचल प्रदेश में आए, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया, उसके साथ कांगड़ा में उच्च स्तरीय एक बैठक की, जिसमें प्रदेश सरकार ने हिमाचल में हुए नुकसान की पूरी जानकारी भी देश के प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखी। और प्रधानमंत्री जी ने पैकेज के रूप में 1500 करोड़ रुपए की घोषणा हिमाचल प्रदेश के लिए की, जिसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का हम अपनी ओर से, प्रदेश की समस्त जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। लगातार हिमाचल प्रदेश की मदद करना हिमाचल प्रदेश नहीं, मोदी जी का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास। आपदा हिमाचल में आई, आपदा पंजाब में आई, आपदा उत्तराखंड में आई, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास। पंजाब में आप पार्टी की सरकार, लेकिन वहां पर आपदा आई, 1600 करोड़ रुपए का पैकेज पंजाब के लिए दिया। हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, सरकार कांग्रेस पार्टी की, 1500 करोड़ रुपए का पैकेज हिमाचल प्रदेश के लिए दिया। आपदा उत्तराखंड में आई, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, 1200 करोड़ रुपए का पैकेज मोदी जी ने दिया। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्यों में किसी भी दल की सरकार हो, लेकिन केंद्र की मोदी जी की सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रदेश की मदद कर रही है। और अगर हम यूपीए की सरकार की और एनडीए की, मोदी जी की सरकार की भी तुलना करें, तो 10 वर्ष का यूपीए का शासन और 11 वर्ष मोदी जी का शासन, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे वो एसडीआरएफ फंड की बात करें, 4 गुना से ज्यादा धनराशि हिमाचल प्रदेश को मोदी जी के कार्यकाल में यूपीए की तुलना में आई। चाहे एनएचएआई की बात करें, बीआरओ की बात करें, केंद्र सरकार की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिमाचल में आपदा से निपटने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। केंद्र की ओर से पूरी तरह से मदद हो रही है, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, केंद्र की सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर
भारतीय जनता पार्टी का संगठन, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने देश के अनेकों प्रांत जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर कहा, और वहां से भी हिमाचल प्रदेश को मदद मिल रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लिए जहां आर्थिक सहायता भाजपा शासित राज्यों ने की, वहीं इन प्रांतों से हिमाचल प्रदेश के लिए राहत सामग्री, करोड़ों रुपए की राहत सामग्री जो है वो हिमाचल प्रदेश को भेजी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन हिमाचल प्रदेश में इस आपदा से निपटने के लिए पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष स्वयं डॉक्टर राजीव बिंदल जी, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, दोनों हिमाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके जहां लोगों को मिल रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं, वहीं जाकर उनकी मदद कर रहे हैं। जरूरत का सामान, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो कंबल हो, गद्दे हो, छोटी छोटी चीजें, यहां तक कि जिन लोगों के घर चले गए उनकी रसोई का सामान भी भारतीय जनता पार्टी जुटाने का काम कर रही है। इस लगातार 3 महीने के इस बरसात के मौसम में और आपदा के इस दौर में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, सभी हमारे कार्यकर्ता, विधायक, पूर्व मंत्री हर क्षेत्र में जाकर, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर मात्र दौरे करना, मात्र प्रेस वार्ताएं करना नहीं, वहां के स्थानीय लोगों की मदद करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का सारा संगठन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यालयों में, चाहे वो ऊना का कार्यालय है, चाहे वो नूरपुर का कार्यालय है, चाहे वो सुंदरनगर का कार्यालय है, राहत सामग्री उत्तर प्रदेश से, राहत सामग्री हरियाणा से, राहत सामग्री असम से, त्रिपुरा से, अरुणाचल प्रदेश से हिमाचल प्रदेश में आई है, और जिसका वितरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपदा प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। केंद्र की मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार जनता की सेवा में, जनता की मदद करने में लगा हुआ है। हमारे लिए राजनीति सुख का साधन नहीं, सेवा का साधन है, सत्ता। लेकिन दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का पार्टी का संगठन, वो आज कहीं नजर नहीं आ रहा है। इस आपदा की घड़ी में प्रदेश की सरकार अपने दायित्वों से बचते हुए सारा दोषारोपण केंद्र पर करने का काम कर रही है। केंद्र से मोदी जी का दौरा हुआ, मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की, पैकेज की। उसका प्रदेश की सरकार को जहां धन्यवाद करना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद करना चाहिए था, वहीं इनके नेता गली मोहल्ले में घूमकर उसकी भी आलोचना कर रहे हैं, अपने दायित्वों से बच रहे हैं। जहां भाजपा शासित प्रांतों ने आर्थिक रूप से भी हमारी हिमाचल की मदद की, वहीं राहत सामग्री के रूप में भी मदद कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस शासित प्रांतों से हिमाचल को कितनी मदद आई, आज यह भी एक प्रश्न है। चाहे 2 प्रांतों में, 3 प्रांतों में इनकी सरकारें हों,
और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी पूरा संगठन इस आपदा की घड़ी में जनता के साथ खड़ा है। वहीं कांग्रेस का संगठन कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। पिछले 3 दिनों से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल जी चंबा, जहां पर अभी तक सड़कें बहाल नहीं हुई है, उस क्षेत्र में भी पैदल चलकर जनता के बीच में जाकर जहां उनका दुख दर्द बांट रहे हैं, वहीं उनकी मदद, राहत सामग्री भी उनको बांट रहे हैं। दो 2023 में आपदा आई, उसमें वर्तमान की हिमाचल सरकार ने जो घोषणा की, 4500 करोड़ रुपए के पैकेज की उसमें घोषणा की। लोगों को कहा कि 1.5 लाख रुपया आवास बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में आता था, लेकिन हम 7 लाख रुपए देने की घोषणा करते हैं। हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा मंगवा सकते हैं कि प्रदेश के कितने लोगों को 7 लाख रुपए मिला। विधानसभा में प्रश्न करते हैं तो जवाब आता है कि सूचना एकत्र की जा रही। संवेदनहीन सरकार, मेरा आरोप है कि संवेदनहीन सरकार जो है वो हिमाचल प्रदेश में सत्ता में है। 2 तारीख को, 2 सितंबर को विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ। मैं शिमला से सुंदरनगर अपने घर जा रहा था। रास्ते में सूचना मिली कि बहुत बड़ा लैंडस्लाइड, बड़ी दुर्घटना सुंदरनगर में हो गई। दुर्घटना के आधे घंटे के अंदर अंदर मैं उस घटनास्थल पर पहुंचा। सारी रात वहां पर राहत और बचाव कार्य में कार्यकर्ताओं के साथ हम वहां पर मदद करते रहे। एनडीआरएफ की बटालियन वहां पर आ गई। वहां के स्थानीय प्रशासन ने भी मदद की और 7 लोगों की मृत्यु उस 2 सितंबर रात की घटना में सुंदरनगर में हो गई। आज 10 दिन उस घटना को हो गए। हिमाचल सरकार का एक भी प्रतिनिधि, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री जी को तो छोड़ दो, उन परिवारों से अभी तक मिलने के लिए नहीं पहुंचा, उनसे संवेदना प्रकट करने के लिए नहीं पहुंचा। यह इस बात का प्रमाण है कि हिमाचल प्रदेश में संवेदनहीन सरकार वर्तमान में चल रही है। एक रात में इतनी बड़ी घटना और 7 लोगों की वहां पर मृत्यु होना, एक परिवार के 4 सदस्यों का चला जाना। लेकिन सरकार के किसी मंत्री के पास इतना समय नहीं कि वो सुंदरनगर में जाकर उस घटना स्थल पर जाते, वहां के प्रभावित परिवारों से मिलते, जिनके परिवारजन चले गए हैं उनसे मिलते, संवेदना प्रकट करते। आज 10 दिन के बाद भी उस सुंदरनगर की उस घटना का हाल पूछने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा। वहां पर कोई पहुंचा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी पहुंचे। मैं एक उदाहरण के तौर पर यह सुंदरनगर की घटना का जिक्र किया और सरकार के बड़े बड़े दावे, 2023 में जो सड़कें बंद हुई है, आज भी हिमाचल प्रदेश की अनेकों सड़कें ऐसी है जहां पर बसें चलती थी, एचआरटीसी की बसें चलती थी, आज भी वो सड़कें बंद पड़ी हैं 2 साल के बाद भी। आपदा आई है, किसी को पूछकर नहीं आई, किसी का दल पूछकर, किसी की जाति पूछकर, किसी का धर्म पूछकर नहीं आई। लेकिन सरकार की जिम्मेवारी है कि हम इस आपदा की घड़ी में लोगों को जरूरत की चीजें पहुंचाएं, सड़कें बहाल करें। कोई बीमार हो सकता है, आजकल सेब सीजन है, फसलों का सीजन है, लाहौल स्पीति का मटर, कुल्लू का सेब, वो कैसे मार्केट तक पहुंचे, ये बागवान किसान परेशान है, चिंतित है। लेकिन सरकार नियुक्तियां करने में मस्त है और मेरा
हिमाचल की सरकार, कांग्रेस की सरकार पर आरोप है, हिमाचल की कांग्रेस पार्टी पर आरोप है कि यह संवेदनहीन पार्टी है। आपदा की घड़ी में भी राजनीति करने का अवसर जो है कांग्रेस पार्टी हमेशा ढूंढती है। और मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जो प्रियंका गांधी जी इनकी राष्ट्रीय नेता हैं, जिनका घर शिमला में है, क्या उनको भी लगा कि मैं हिमाचल प्रदेश में आऊं, यहां के लोगों से मिलूं, उनका दुख दर्द बांटूं? मनु सिंघवी जी, कांग्रेस के बड़े नेता, दिल्ली से चलकर यहां पर राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आए, लेकिन एक बार भी उनको लगा कि मैंने हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव लड़ा, मुझे 34 वोट वहां के विधायकों ने दिए कांग्रेस के, मैं वहां पर जाऊं, लोगों से मिलूं, हिमाचल सरकार की मदद करूं? लेकिन सरकार भी संवेदनहीन है और यह पार्टी भी संवेदनहीन है। यह मेरा कांग्रेस पार्टी पर आरोप है। जैसा मैंने कहा कि आपदा में भी राजनीति का अवसर कांग्रेस पार्टी और सरकार ढूंढ रही है। जो केंद्र से मदद आती है, जो केंद्र से पैसा आता है, वो प्रभावित व्यक्ति तक पहुंचे, ये हो नहीं रहा है। इस आपदा की घड़ी में भी हम देखते हैं कि जब कहीं किसी का मकान टूट गया, उसको तिरपाल देने की बात भी आती है, उसमें भी मेरा तेरा किया जाता है। जो उनकी पार्टी का है उसको 2 तिरपाल दिए जाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का होगा या आम जनमानस होगा, वो पटवारी के और वहां पर तहसीलों के और एसडीएम के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। इसलिए जैसा मैंने कहा कि केंद्र से जो मदद आई, उसका ठीक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है, और जो राशि आई है वो भी पूरी तरह से इनसे खर्च नहीं हो रही है। और सर, जो 1500 करोड़ की घोषणा की है, 1500 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की, अलग अलग मदों की, जहां तक आपने बात कही, जहां एनएचआई की, एनएच की सड़कें, उसके लिए अलग से पैसा आएगा। मोदी जी ने कहा है कि हिमाचल का सारा आकलन करने के पश्चात प्रदेश की सरकार भी रिपोर्ट भारत सरकार को सबमिट करेगी, उसके बाद अलग से मदद आएगी। अभी तो ये 1500 करोड़ रुपया तुरंत राहत के लिए जो है हिमाचल प्रदेश के लिए दिया गया है। तो धन्यवाद करें, पिछले 2023 में भी जो आपदा आई थी, उसमें भी प्रदेश की सरकार यहां से पूरा आकलन करके दिल्ली भारत सरकार को भेजने में समय इन्होंने लगाया, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने उसके लिए 5125 करोड़ रुपया जो है हिमाचल प्रदेश को अभी प्रधानमंत्री जी ने रिलीज कर दिया है पीडीएनए में। और यहां पर भी आकलन करने के पश्चात, जैसे ही मैंने कहा कि विभिन्न विभागों की अलग अलग रिपोर्ट्स जब भारत सरकार के पास जाती है, भारत सरकार के बड़े सेट सारे मापदंड रहते हैं, उस मापदंडों के अनुसार जो है पूरे देश में एक समान जो है लोगों की मदद की जाती है। जैसा मैंने कहा कि मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में तो 1200 करोड़ रुपया, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की तो यहां 1500 करोड़ रुपया, पंजाब में आप पार्टी की तो वहां पर 1600 करोड़ रुपया। तो मुझे लगता है कि जो आ गया है उसके लिए धन्यवाद करें, और आने वाले समय में और मदद जो है भारत सरकार मोदी जी करेंगे। राज्यसभा के सांसद चंबा में प्रदेश अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष जी के साथ घूम रहे हैं। वहां पर जो भी कमियां वहां पर रहेंगी, जो भी दिक्कतें वहां पर आ रही हैं, उसकी मदद के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है।